आपके साथ फ्रॉड किया गया एक कंपनी के द्वारा। क्या पूरा मामला क्या था? किस तरह से आपको उन्होंने झांसे में दिया और कहाँ भेजने के नाम पर पैसे दिए? ये राजन गुलाटी और शाइस्ता गुलाटी कंपनी चलाते हैं, एजीज टेलीकॉम। और ये मेरे स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा स्कूल का फ्रेंड्स ग्रुप का एक ही सर्कल था। और जब इनको मैंने बताया कि मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ने जा रही हूँ पढ़ाई के लिए, और मेरा भी इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ सेटल हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना, आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाओ और मेरी कंपनी है वहाँ पे ओहायो में, और मैं आपको ना इस आपकी कम टूरिस्ट वीज़ा को H1B1 वीज़ा में कन्वर्ट कर दूँगा, वर्क परमिट दिला दूँगा। इसके एवज़ में इन्होंने मुझसे पहले 30 लाख रुपए लिए और उसके बाद 20 लाख रुपए, टोटल 50 लाख रुपए मुझसे लिए। और जो दस्तावेज़ दिए, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, वो सारे फर्जी थे। मैं जब अगस्त 24 के अंदर अपने बेटे को छोड़ने गई वहाँ, तो इस कंपनी के एड्रेस पे मैं वहाँ गई। वहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं चल रही है। तो मैंने इनको बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो इन्होंने ये टरकाते रहे, हम आपके अभी पैसे दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। टाइम काफ़ी निकल गया, और उसके बाद मुझे फिर भी नहीं पता था कि ये इस तरह से स्कैमस्टर है। बिकॉज अभी रिसेंटली इनकी मदर एक्सपायर हुई, तो हम उनके घर कंडोलेंसेस देने गए और हमारे सारे स्कूल फ्रेंड्स मिले वहाँ पे। तो पता चला कि इन्होंने बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स से, किसी से 2.5 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 75 लाख, किसी से 25 लाख, तो इस तरीके से ले रखे, और कोई सामने नहीं आया। और अब जैसे मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम में ऑलरेडी है, और फिर हमने इनकी R&D करी। तो एक साइट है FCC, जिसमें कंपनीज जितनी भी US के अंदर हैं और बाकी कंट्रीज़ के अंदर है, उसके बारे में पता चलता है। तो वहाँ पता चला कि एजिस टेलीकॉम नाम की जो कंपनी थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारे जो इन्होंने फर्जी कागज़ मुझे भेजे एम्बेसी के नाम पे कि देखिए मैंने आपको एम्बेसी में लेटर्स भेजी हुई हैं और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ये सारे जो फर्जी कागज़ ये मुझे दे रहे थे, इसका खुलासा हुआ। और धीरे धीरे करके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और इनका काम ये था, इन्होंने शेल कंपनीज बना रखी हैं US में, हांगकांग में और लंदन में, जैसे बोलते हैं। और वहाँ काम धंधा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये टारगेट बनाते हैं, सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं दोस्तों को, क्योंकि उनका ट्रस्ट जीतना बहुत आसान था। और उन लोगों से इसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट, किसी को PR दिलाने के लिए, इस तरीके से इन्होंने गेम खेल के करोड़ों रुपए हेंटे। और मैंने ये पैसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो इकट्ठे किए थे, वो मैंने इतने मांगे इन लोगों से कि भाई प्लीज़, अब कम से कम एक लॉयर होने के बावजूद भी मैंने इस पर ट्रस्ट किया और अपने पैसे इसको दिए। और इनकी बीवी जो शाइस्ता गुलाटी है, इनके ऊपर और शाइस्ता गुलाटी के ऊपर 15 केस ऑलरेडी चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। कोई चोला मंडलम के 4 करोड़ रुपए ले रखे थे। फिर ये क्या करते हैं कि जब इनका मैटर आ जाता है पकड़ के अंदर, तो फिर ये इधर उधर किसी को टोपी पहना करके फिर वो पैसे सेटल करते हैं। ऐसे ये मैटर्स ख़त्म कर रहे थे, और इस तरीके से 15 केसेस इनके इस तरीके से ख़त्म किए इन्होंने चंडीगढ़ में। और अभी आज भी जैसे सुबह एक मैटर आया है किसी का, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको नौकरी देने के लिए उसको वहाँ पे भेज रहे हैं हांगकांग में। तो ये सारी ये नकली इनका सारा सिस्टम है, और ये अच्छी सोसाइटीज़ में रह के हाई एंड लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं और लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हैं। तो आज FIR दर्ज, हमने बहुत मेहनत करके भाग दौड़ करके FIR दर्ज कराई है। और FIR दर्ज के बाद ये 2 दिन के बाद ये भगौड़ा हो गया था, इसको जालंधर से अरेस्ट किया गया, और अभी तक इसकी बीवी शाइस्ता गुलाटी फरार है। टोटल कितने में बात हुई थी मैम? आपसे कितने मांगे गए? 50 तो आपने दिया था। मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे टोटल, और मैंने 50 लाख रुपए इससे दिए थे, और उसमें कुछ लिखत पढ़त भी हुई थी, और ये एडमिट भी कर रहा था कि मैंने इसको पैसे दे रखे हैं। लेकिन पैसे देने का कोई नाम नहीं था, बार बार टरकाना और इस तरीके से लिंगर ऑन करके टाइम निकालना था। और बहुत बड़ी बात नहीं थी कि ये यहाँ से फरार भी हो जाता, बिकॉज अब धीरे धीरे इसके केसेस सामने आ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इसकी सामने आ रही हैं। तो आज कोर्ट में इसको पकड़ा, और आज 1 दिन की रिमांड मिली है, और बताया जा रहा है कि इसके पैसे जो हैं वो कहीं इसने दिल्ली में छुपा रखे हैं। तो वो देखिए क्या होता है। तो इसमें मैम जो ट्रांजैक्शन की थी आपने, वो कैसे की थी? मतलब ऑनलाइन? मेरी बैंक से भी ट्रांजैक्शन थी, और कैश भी था, और कैश में भी मैंने लिखत पढ़त कर रखी थी, और वो जो कैश भी था वो भी मैंने अपने इनकम टैक्स के अंदर दे रखा है। सो एंड वो एडमिट भी अब कर रहा है
पकड़े जाने पर कि हाँ मैंने पैसे दिए। तो आपके द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद कुछ और लोग भी आए हैं आपके जी, आज संपर्क सुबह में? ही 2 आए हैं, मामले आए हैं और अब पुलिस उन पे कार्रवाई करेगी। तो जो पुलिस की कार्रवाई है, जो अभी तक राजन गुलाटी को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो भी बाहर है जी, अभी तक से। तो फरार तो है। संतुष्ट है कार्रवाई से या इसमें और क्या मांग करते हैं आप? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक तो ये गिरफ्त ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें कोई एविडेंस ही नहीं छू रहा था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोगों को टारगेट कर रहा था और कोई सामने ही नहीं आ रहा। ये किस तरीके से ये गेम्स खेल रहा था उनके साथ में कि कोई सामने ही नहीं आना चाह रहा था। अब मेरी एफआईआर होने के बाद में धीरे धीरे करके सब लोग सामने आ रहे हैं। अब पता नहीं कितने और आएंगे सामने। कुछ लोगों का तो इसने पासपोर्ट भी अपने पास रखा हुआ है, उनको वापस नहीं दे रहा है। तो अभी इसका लैपटॉप जब तक सीज नहीं होता तब पता चलेगा। हो सकता है इसके अंदर इसका कुछ हवाला के मैटर्स भी सामने आ रहे हैं, बिकॉज किस तरीके से इसने दुबई में पैसे लिए हैं, कहीं लंदन में लिए हैं, कहीं यूएस में लिए हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है। तो जो फर्जी दस्तावेज थे मैम, क्या वो पुलिस को दी? पुलिस को दिए हैं, उनकी फाइल पे हैं। इसमें फर्जी कागज लगे हुए हैं। जो एफसीसी की साइट है जहाँ पे साफ आ रहा है कि एजिस टेलीकॉम एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये अपने आप को सीईओ और प्रेसिडेंट बताता था इस कंपनी का, जबकि वहाँ का प्रेसिडेंट जो है कोई और है और सीईओ कोई और है। मैम, तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? अभी मैम कोई और इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं मैम? अभी तो पुलिस जब तक उनको नहीं पकड़ती और रिमांड आज ली है तो पुलिस अपनी कार्रवाई में देखेगी और क्या क्या निकाल पाती है। अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं इनके अब खिलाफ? तक मेरे सामने 3 आ चुके हैं और इसके पहले भी क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स हैं और देखिए अभी और कितने आते हैं। गिरफ्तार किया है, क्या मामला क्या है पूरा? ये मामला है कि ये ज्योत्सना गुज्जर जो गुड़गांव की रहने वाली है, उसने पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है विदेश भेजने के नाम पर। कि उसको ये कहा गया कि हम आपको अपनी कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर और यूएसए भेज देंगे और उसको उसके लिए एक जाली जो स्पॉन्सरशिप लेटर भी जारी करके दिया गया। लेकिन ये सिर्फ वादे ही रहे और उसको बाहर विदेश नहीं भेजा गया और उसके साथ 50 लाख रुपए की ठगी का उन्होंने रोक लगाए हैं, जिसमें हमने कार्रवाई करते हुए उसके अंदर मुकदमा दर्ज करते हुए और आरोपी को कल जालंधर से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम गुलाटी है, राजन गुलाटी, और आज आरोपी को हम मान्य अदालत में पेश कर रहे हैं और आरोपी का रिमांड लेंगे, जिसके बाद इससे जो धोखाधड़ी की रकम है और जो मुकदमा के अंदर इसने जिस किन डिवाइस का इस्तेमाल किया वो हम बरामद करेंगे। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कई और लोगों को भी शिकार बनाया है, कई करोड़ों रुपए जो है इसमें लिए गए हैं कई लोगों से। हाँ, अभी तक ऐसी 2 दरखास्तें और हमें प्राप्त हुई हैं पुलिस कमिश्नरेट में, लेकिन अभी उनके ऊपर जांच जारी है। जांच के बाद जैसा ही उसके अंदर सामने आता है तो वो भी कार्रवाई करके तुरंत हम उसके अंदर भी। सर कोई और भी शामिल था इसमें? कितने एक्यूज? नहीं, अभी तक तो अभी इन्हीं का नाम सामने आया है और इन्हीं को हमने गिरफ्तार कर लिया। आगे रिमांड के दौरान पता लगेगा कि और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो अभी तक कितने मामले जो निकल कर आए हैं सामने? अभी तक तो फिलहाल एक ही मामला है जिसके अंदर एफआईआर दर्ज है। ऐसा कोई पास्ट में ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलना, लेकिन मामला दर्ज है। मामला ऐसा कोई पहले दर्ज नहीं अभी तक मिला, लेकिन ये रिमांड के दौरान जब पूछताछ करेंगे तो सामने आएगा। आरोपी रहने वाला कहाँ का और अभी कहाँ पे रह रहा है? आरोपी इस टाइम चंडीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन फरार था पिछले कुछ दिनों से और जिसको हमने जलंधर के अंदर लोकेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार किया। तो बताया एफआईआर में 2 लोगों का नाम दिया गया था जो शिकायतकर्ता के द्वारा। हाँ, इसके अंदर जो कंपनी इन्होंने बताया था, जिस कंपनी के थ्रू इन्होंने भेजना था, उसकी जो डायरेक्टर है वो ये और इनकी पत्नी है जो शाइस्ता गुलाटी, वो भी है। तो अभी फरार हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लें। तो कहाँ से अरेस्ट किया सर? इसको हमने जलंधर से अरेस्ट किया है, जलंधर कैंट के अंदर से, और जो ससुराल के अपने ससुराल के पास सुबह बैठा था और ये जैसे बाहर आया तो हमने इसको राउंड अप कर लिया। तो रिमांड मांग की हाँ, जाए? अभी हम रिमांड की मांग कर रहे हैं। देखो, जब रिमांड मिलता है तो उसके बाद अगली कार्रवाई